नमस्कार, मैं बीना। पूरी दुनिया सुनीता विलियम और उनके साथी को सकुशल धरती पर लौटने की जश्न मना रही है। बहुत बहुत बधाई सुनीता और उनके साथी को। सुनीता विलियम और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच सफलतापूर्वक धरती पर 9 महीने के बाद लौट आए हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार इस तरह के वैज्ञानिक अंतरिक्ष से धरती की यात्रा कर चुके हैं, पर सुनीता और बुच की यह उपलब्धि खास इसलिए है कि वो गए तो थे 8 दिन के लिए, पर तकनीकी खराबी के चलते उनकी वापसी 9 महीने के बाद हुई। आपदा को अवसर में बदलने की तकनीक कोई सुनीता और बुच से सीखे, जिसने इस दौरान लगभग 150 प्रयोग किए, जो आने वाले दिनों में विज्ञान को एक नया आयाम देगा, मानव के विकास में एक नया इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया नासा और सुनीता की इस सफलता का जश्न मना रहा है। बहुत बहुत बधाई सुनीता, बुच और नासा की पूरी टीम को, जिसमें यूएस, रूस, जापान, कनाडा, चीन सहित कई देश के वैज्ञानिक शामिल हैं। विज्ञान की खोज केवल किसी एक देश या समाज की सीमा रेखा को फायदा नहीं पहुंचाता है, पूरे विश्व को नई ऊंचाई पर ले जाता है। मोबाइल ने आपके और हमारे जीवन में कितना बदलाव दिया, यही तो विज्ञान है। यह सोच कर देखिए कि इस खोज में हम भारत के लोग, हमारे युवा कहाँ खड़े हैं। हमने दुनिया को आज तक दिया ही क्या है? क्या यह आत्मचिंतन का समय नहीं है, खासकर उस देश के लिए जिसकी 55% आबादी युवा है, जो कुछ भी कर सकती है, जिसके दिमाग का उपयोग करके देश और दुनिया को नई दिशा दिया जा सकता है। दुनिया का हर 5वां आदमी भारतीय है। इतनी बड़ी युवा आबादी वाला देश कब तक केवल इस बात पर गर्व करेगा कि दुनिया को हमने दशमलव दिया है? दशमलव से आगे हम कब बढ़ पाएंगे, यह तय करने का समय आ गया है। आज जिस सुनीता विलियम्स की सफलता का परचम लेकर हम भारतीय घूम रहे हैं, उसका जन्म अमेरिका में हुआ। पिता भारतीय थे, माता विदेशी थी। अमेरिका ने सुनीता की क्षमता को कभी इस मापदंड में नहीं मापा कि वह एक विदेशी पिता की बेटी है। आप सोच कर देखिए, हमने सोनिया गांधी के साथ क्या किया। इस देश का एक बेटा राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से शादी किया, कोई गुनाह तो नहीं किया, पर उस सोनिया गांधी को आज तक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी बहू नहीं मान पाया। प्रतिभा को व्यवहार के पैमाने पर तौलना पड़ेगा। आज जब विज्ञान सफलता के लिए नए आयाम लिख रहा है, उस कालखंड में हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं? वह औरंगजेब की कब्र खोद रहा है। हमारे युवाओं को औरंगजेब की 300 साल पुरानी क्रूरता का बदला उसके कब्र को खोदकर जमींदोज करके लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वह नागपुर में संभाजी की अस्मिता को बचाने के लिए दंगा कर रहा है। वह मुगलों के आतंक के इतिहास को ठीक करने में लगा हुआ है। तो भला जो समाज इतिहास पढ़कर गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ेगा, वह विज्ञान में योगदान कैसे कर पाएगा? जो कुरान जलाएगा, वह गीता की रक्षा कैसे कर पाएगा? और उसे विज्ञान से क्या लेना देना है? वो तो जुम्मा के दिन होली पर परिचर्चा कर रहा है। हमारी सरकार कुंभ स्नान के लिए प्रेरित कर रही है, वो भी स्कूल बंद करके। भला जिस दौर में कुंभ के लिए स्कूल कॉलेज बंद हो, परीक्षाएं स्थगित कर दी जाती रही हो, उस दौर में विज्ञान की कल्पना करना भी बेईमानी है। हमारे युवा भी सरकार के बहकावे में आ जाती है। देश को बस भारी भरकम नाम देकर सम्मान या जो भी आप बोलिए, वो महसूस कराया जाता है। हम अभी अमृतकाल में जी रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।